गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 15 पहले क्या है देखो। Game 3 question 15. It says that x plus y की पावर n एक्सपेंशन क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि सिग्मा एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r एंड r वेरीज 0 to n। फिर बोल रहे हैं क्या कि कैपिटल P इज द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको हम P प्लस क्यू लिख सकते हैं, वेयर P क्या है, वेयर P इज नथिंग बट NC1 NC0 प्लस NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 y4 एंड सो ऑन। ये टर्म को P बोल रहे हैं। और क्यों क्या हो गया, क्यों मतलब इवन टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एटसेट्रा। तो वो क्या हो जाएगा, आप समझ ही सकते हो, ऑड पावर वाले टर्म आएंगे। NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, वाई की ऑड पावर आएगी सारी इसमें। NC3 x की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये क्यों है, तो बोल रहे हैं देन प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। ए पार्ट में इन्होंने बोला x माइनस वाई टू द पावर n, रादर इन्होंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर n। इसको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा इट इज नथिंग बट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर n, यही होगा। और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, x माइनस वाई होल टू द पावर n इंटू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर n। एग्रीड, x प्लस वाई होल टू द पावर n, ये तो डेफिनेटली क्या है, p प्लस क्यू है। और जब आप x माइनस वाई करोगे तो बेटा क्या होगा, x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन में क्या फर्क पड़ता है, ऑड, y की ऑड पावर वाले टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब इवन वाले टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना, NC0 x की पावर n माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस NC3 x की पावर n minus 3 into y cube, and looking at this you can easily observe that it is nothing but p minus q। agreed or not? तो अब बात खत्म हो गई, ये वाला p minus q हो गया और ये p plus q हो गया। तो what will happen if you multiply p plus q into p minus q? तो it is p square minus q square। तो ये पहला पार्ट तो सिंपल था। इसके बाद क्या बोला इन्होंने, वो भी ठीक है। बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला, बी पार्ट में बोला कि x प्लस वाई की पावर 2n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 2n, इट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई की पावर 2n क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये x प्लस वाई की पावर n का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, दिस होल क्वांटिटी का स्क्वायर एंड दिस होल क्वांटिटी का स्क्वायर। तो इट इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर एंड देयरफॉर इट इज 4pq, क्योंकि p स्क्वायर एंड q स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये b पार्ट भी हो गया एंड c पार्ट भी हो गया। सी पार्ट में ऐसा था, हाँ ऐड करना था, तो x प्लस वाई की पावर 2n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 2n, इसका मतलब है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू डबल ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्वेशन था कि ये चीज, अगर ये एक्सपेंशन तुम्हारा p प्लस क्यू है, ये तो दिया ही हुआ था,
तो इसको p माइनस क्यू ऑब्जर्व करना था, विच इज वेरी ऑब्वियस, तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। एनीवे और कोई डाउट तो नहीं इसमें, फर्स्ट इस गेम में, गेम 3 में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो समेशन ऑफ सीरीज पर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3A एंड B। 3B तो हम लोग कर चुके हैं, 3A भी लगभग कर चुके हैं। चलो 3A का आंसर करो, 3B तुमने क्लास में किया था ना, ये हो चुका है ए पार्ट। क्या करें, C नॉट प्लस 3C1 प्लस 5C2 2n प्लस 1CN, ये भी वही है, अरिथमेटिको बाइनोमियल सीरीज है, एपी और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। तो इसको सम करने के लिए आपके पास मेथड तो सारे हैं, किससे करना पसंद करेंगे? हाँ, पेयर करके, पेयर करके करोगे तो इसको ऐसे लिखो, C नॉट प्लस ट्रिपल C1 प्लस 5 टाइम्स C2 एंड सो ऑन 2n प्लस 1CN। इसी को रिवर्स करके लिखो फिर से s को, तो क्या लिखोगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखो, 2n प्लस 1, CN को लिख दो C नॉट, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, इसके पहले वाली ऑड नंबर 2n माइनस 1, और CN माइनस 1 को क्या लिखोगे, C1। अब यहां पर NCR को एब्रिविएट करके CR लिख रहे हैं हम, ये एक जनरल कन्वेंशन है। और ऐसे ही 2n माइनस 3C2 एंड कंटिन्यूइंग सिमिलरली लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, C नॉट को लिख दो CN। फिर ये दोनों सीरीज को, ये सीरीज भी ऐसे AB सीरीज है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो आपके पास LHS में मिलेगा 2s, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो C नॉट का कोएफिशिएंट 2n प्लस 2, C1 का भी कोएफिशिएंट 2n माइनस 1 प्लस 3, ये भी 2n प्लस 2, C2, हर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो फैक्टर होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और टाइम्स क्या आएगा, C नॉट प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN। And what is the summation of all binomial coefficient? 2 raised to the power n। तो ये 2s की वैल्यू आई, तो s की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n। और अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि s इज इक्वल टू सिग्मा, जनरल टर्म आएगा 2r प्लस 1, 2r प्लस 1 CR NCR, r वेरीज 0 to n, और फिर इसको मैं लिख देता 2 टाइम्स सिग्मा r इंटू NCR, तो NCR को n अपॉन r, n माइनस 1 CR माइनस 1 लिख देता, प्लस सिग्मा NCR। यहाँ पर r वेरीज 0 to n लिखता, यहाँ पर बिकॉज r 0 वाले टर्म तो पहले ही कैंसिल ही होता, तो r वेरीज 1 to n लिखता, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर यहाँ से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2n टाइम्स n माइनस 1 C0 से लेकर के n माइनस 1 CN तक, CN माइनस 1 तक, और प्लस ये तो 2 की पावर n है। व्हाट इज दिस समेशन, 2 की पावर n माइनस 1, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, तो हो गया आंसर, यहाँ से भी आ गया n इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, तो यू गॉट द सेम आंसर हियर। तो रिडक्शन प्रॉपर्टी से भी हो गया, ऐसे भी हो जाएगा, पेयरिंग से भी हो गया, और इसी को आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते। अब जरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए क्विक। मतलब जितनी सीरीज ज्योमेट्रिको बाइनोमियल होगी वो सॉल्व हो जाएगी, जितनी अरिथमेटिको बाइनोमियल होगी वो सॉल्व हो जाएगी, जितनी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको बाइनोमियल हो जाएगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको बाइनोमियल होगी तो सॉल्व हो जाएगी, एक बार डिफरेंशिएट करके जो जीपी का जो भी कॉमन रेशियो है वो पुट करना पड़ेगा। हाँ, थर्ड का ए पार्ट तो हो गया।
फोर्थ करो, फोर्थ ए एंड बी। ए हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या है, हाँ क्योंकि 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, एक तो ये दिख रहा है और एक दिख रहा है कि 1 2 3 भी दिख रहा है। तो अरिथमेटिको भी है, बाइनोमियल तो है, ज्योमेट्रिको भी है। इसका मतलब है कि आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो एक बार रिडक्शन प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि अरिथमेटिको जब भी आएगा तो आपको एक बार रिडक्शन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो दो तरीके से आप आंसर कर सकते थे। कैसे करा है आपने? रिडक्शन से किया। तो इसका जनरल टर्म लिखा, तो ये जनरल टर्म जरा लिखो, क्या लिखेंगे बताओ? आर इंटू एन सी आर, ओके, इंटू 2 की पावर r-1। और r वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। n प्लस जीरो वाला जीरो हो जाएगा यार। r0 डाल दो तो क्या होगा? 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 तो कहीं भी सीरीज में ऐड करके रख सकते हैं, उससे तो कोई समेशन में फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में अगर आप रिडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली तब आपको r इक्वल टू 1 से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी को लिख दूंगा सिग्मा, केशव बोल रहा है कि r0 मत रखो, लो मैं r1 लिख दूंगा। अब इस r को ऐसे रन दो, एनसीआर को क्या लिख दिया? n अपन r इंटू n-1 c r-1।
और 2 की पावर r-1। यही तो ना, ये तो कर सकते ना, ये प्रॉपर्टी तो याद ही होगी आपको। r1 क्यों लिया? क्योंकि r0 वाला टाइम एनीवे 0 था, और r0 अगर लेके चलते तो ये वाला ब्रेकअप पॉसिबल नहीं होता। r=0 के लिए ये रिड्यूस नहीं कर सकते इसको। तो अब इसके बाद r and r गेट्स कैंसल्ड, एंड देन n इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो इट विल बी टेकन आउट। n बाहर आ गया, सिग्मा। अब ये हमारा सीरीज क्या रिड्यूस हुआ? n-1 c r-1 into 2 raised to the power r-1। एग्रीड? अब ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n-1 का कोई एक्सपेंशन क्या होगा? सिग्मा n-1 c r-1 x की पावर r-1, और r वेरीज 0 to n-1। यही आएगा, बोलो। हाँ, 1 to n-1, ऑब्वियस सी बात है। 0 कहाँ से हो गए? 1 to n क्या? 1 to n-1 मत बोलो, 1 to n बोलो, है ना? लास्ट में r की वैल्यू n भी हो सकती है। तो इफ यू गो बाय दिस एक्सपेंशन, तो इस एक्सपेंशन में इसका जनरल टर्म और ये जनरल टर्म को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है आपको? हाँ, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस आइडेंटिटी एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या इस ये वैल्यू क्या आएगी हमारी? 2 के पावर n-1, n इंटू 3 की पावर n-1। एग्रीड? तो ये आ गया। और क्या कर सकते थे? आप ये भी तो कर सकते थे कि 1 प्लस एक्स की पावर n का ही एक्सपेंशन यूज करते, विच इज नथिंग बट NCR x की पावर r वेरीज 0 to n, और इसी को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देते, क्योंकि r लाने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, तो इधर डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1, और राइट साइड में क्या आता? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? r इंटू NCR इंटू एक्स की पावर r-1, और r वेरी करेगा 0 से बोलो 1 से बोलो, क्योंकि 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा तो 1 से लिखने में ज्यादा बेटर है। 1 to n। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद जो ये हमारी नई आइडेंटिटी क्रिएट हुई, इस आइडेंटिटी को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ में, तो हमें पूरा क्लियर दिख रहा है कि क्या करना है। इसके साथ नहीं, रादर हमारा ओरिजिनल के साथ, इसके साथ में यही तो प्रूफ करना था हमें, ये वाला चाहिए था ना ये। तो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या क्या दिख रहा है कंपेरिजन से? r-NCR है 2, तो ये वाला सीरीज लाने के लिए इसमें क्या पुट कर दें? इसमें x को 2 पुट कर दें। इसमें x को 2 पुट करेंगे तो ये RHS विल रिड्यूस टू दिस डिजायर्ड सीरीज, और LHS में उसकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? n इंटू 3 की पावर -1। तो आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं और रिडक्शन से भी कर सकते हैं। अब मोरओवर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हो सकता है वो सारा रिडक्शन प्रॉपर्टी से हो सकता है। ये हो गया, अगला वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार रिड्यूस करो या 2 बार डिफरेंशिएट करो, दोनों से करके बताओ। अगर आपने रिडक्शन से किया तो डिफरेंशिएशन से भी करो, प्रैक्टिस करो। डिफरेंशिएशन से किया तो रिडक्शन से करो। कहां पर कहां पर? इसमें इसमें तो दिख ही रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इसकी n-2 पावर जा रही है, तो कर दो।
इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ देखो तो ये डबल एपी है, 1 2 3, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 3 4 भी एपी है, अरिथमेटिको बाइनोमियल है। For one arithmetic factor, you need to differentiate once or reduce once. For two arithmetic factors, you need to differentiate twice or reduce twice. तो या तो 2 बार रिडक्शन लगेगा या तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो आप रिडक्शन से पहले करो फिर डिफरेंशिएशन से कर लेना उसको। तो रिडक्शन से क्या करेंगे बताओ, पहले जनरल टर्म लिखे इसका। व्हाट इज द जनरल टर्म? हाँ जी, सिग्मा r इंटू r माइनस 1। अच्छा, r माइनस 1 इंटू r लिखें, एनसीआर लिखें तो ज्यादा ठीक है। r माइनस 1 इंटू r एनसीआर लिख दें सर। जैसे पहले में r की वैल्यू क्या है 2, तो r वेरीज 2 to n। अच्छी बात है कि इसमें बाइनोमियल ज्योमेट्रिक फैक्टर नहीं है, वो होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट में वो वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r, और एनसीआर का डबल रिडक्शन तो n अपॉन r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 c r माइनस 2, वेर r गोज फ्रॉम 2 to n। अच्छा, ऑफ कोर्स r की वैल्यू 2 से ही बिगिन होनी चाहिए, क्योंकि r 0 और r 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फैक्टर 0 कर देगा, तो फर्स्ट दो फैक्टर तो वैसे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी r की वैल्यू 0 या 1 करते हैं तो r 0 पर भी 0 होगा, r 1 पर भी 0 होगा। अब क्या हुआ जी, दिस r कैंसल्स विद दिस r and r minus 1 factor gets cancelled with r minus 1, n product n minus 1 is factored out of sigma notation, and then you remain with n minus 2 c r minus 2, where r varies 2 to n। अब ये जो सीरीज है वो क्लियर दिख रही है कि इसमें सारे कोएफिशिएंट होने चाहिए, n minus 2 c 0 है, n minus 2 c 1 है, and so on so forth। last term is n minus 2 c n minus 2। तो ये हमेशा इंश्योर कर लिया करो कि बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट है, अगर कंप्लीट होगी तभी इसको 2 की पावर n minus 2 लिख सकते हैं। आंसर है n प्रोडक्ट n minus 1 इंटू बेस 2 की पावर में इंडेक्स n minus 2। और इसी को आप 1 plus x to the power n is equal to NCR x to the power r goes 0 to n को डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा तुम्हारा n इंटू n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, दूसरे डेरिवेटिव में ये आ जाएगा। और राइट साइड में क्या आएगा, तो सिग्मा डेरिवेटिव अंदर जाएगा, एनसीआर कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर, x की पावर r का 2 बार डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, r x की पावर r माइनस 1, फिर r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2, एंड r वेरीज 2 to n। हालांकि अगर 0 to n बोलते हो तो भी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, r 0 वाला टर्म 0 आएगा, r 1 वाला 0 आएगा और 2 से ही बिगिन होगी सीरीज एक्चुअली।
अब इसमें अब देखो ये क्वेश्चन में तो चलो हमें पता ही कब क्या करना है, क्योंकि इसको कंपेयर किया हमारी डिजायर्ड टर्म से इसके साथ में, तो उस कंपैरिजन से पता चल गया एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बोलो। एक्स को 1 पुट करना है, तो एक्स को 1 पुट करो, ये आ जाएगा और उसका आंसर आ गया, क्या आएगा, n(n-1). ठीक है, बट अगर ये सीरीज, आंसर आ जाएगा ना, n इंटू n-1 इंटू 2^n-2, तो यही आंसर आ गया ना जो प्रूफ करना था, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर यहां पर यहीं पर अगर ऐसा होता 2^r-2, तब मतलब ये सीरीज थोड़ी डिफरेंट होती, यहां पर एक 2 एक्स्ट्रा होता है, 2 तो छोड़ो, मान लो 4 होता, मान लो यहां पर होता 4 इंटू 4, यहां पर होता है इंटू 16, ऐसे होता, तब क्या होता, तब तब x की जगह 1 नहीं पुट करते, x की जगह 4 पुट करते, और 4 पुट करते तो तुम्हारा आंसर आता n इंटू n-1 इंटू 5^n-2, ये। तो उस केस में अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको बाइनोमियल सीरीज होती। तो एक तो कुछ मतलब नेचुरल सीरीज है ये, अभी आप जो कर रहे हैं ना एकदम बिल्कुल नेचुरल से केसेस हैं, और इसमें सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करके सब्स्टिट्यूट करना, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। हाँ जी, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप सोचना है। बोल रहे हैं फाइंड द समेशन ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल सीरीजेस। आप इसमें से ए पार्ट और सी पार्ट करो अभी, पहले ए करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे। तब डी करेंगे। ए पार्ट में क्या किया, सीरीज का नेचर कैसा है, हाँ
सीरीज का नेचर अरिथमेटिको नहीं, हार्मोनिको बाइनोमियल टाइप का है। हार्मोनिको ज्योमेट्रिको बाइनोमियल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये तो HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। और -1 का साइन फ्लिप कर रहा है, माइनस प्लस फ्लिप कर रहा है, तो उसमें -1 की पावर n है, मतलब एक पीरियोडिक GP टाइप की भी होगी, -1 की पावर n वाला, और बाइनोमियल तो है ही। जब कभी भी हार्मोनिक टर्म आएगा, हार्मोनिक फैक्टर आएगा, मतलब उसमें R डिनोमिनेटर में जाएगा। R डिनोमिनेटर में कब जाएगा? R एक्चुअली पावर में होता है, तो पावर को डिनोमिनेटर में ले जाने का इंटीग्रेशन इज द ओनली प्रोसेस। x की पावर r का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर r+1 डिवाइडेड बाई r+1+c, ऐसा होता है। तो एक रास्ता तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का इंटीग्रेशन होता है कि आइडेंटिटी लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। बट यहां पर अभी मैं इंटीग्रेशन सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी समेशन इंटीग्रेशन से होंगे, वो इंडक्शन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा वाला, मतलब रिडक्शन का उल्टा वाला प्रॉपर्टी जो है, रिवर्स वाला, उससे हो जाएगा। तो हमने पहले इसका जनरल टर्म लिखा। बताओ जनरल टर्म आप लिखो, बोलो क्या होगा? हाँ, NCR अपॉन r+1 मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर r। चलो ठीक है, सही लिखा आपने। r वेरीज 0 to n। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि NCR अपॉन r+1 जो है, इसमें r+1 नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये r+1 को हटाने के लिए हमने ऐसा लिखा, 1/r+1 रहने दो, NCR को इंड्यूस करो। व्हाट इज n+1 से r+1? अगर रिडक्शन प्रॉपर्टी से जाओ तो यह है n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR। तो NCR को हम इसको इधर ले आए, तो NCR को क्या लिख सकते हैं? NCR को लिख सकते हैं r+1 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+1 CR+1। इसी को बोलते हैं इंड्यूस करना, इंडक्शन। तो हमने इसको इंडक्शन किया, तो लिखा, क्या लिखा? r+1 अपॉन n+1 टाइम्स n+1 CR+1। चलेगा? हेलो? और फिर ये r+1 और ये r+1 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आगे बढ़ो, ये क्या रिड्यूस हुआ बताओ? ये हो गया सिग्मा -1 टू द पावर r 1/r+1 टाइम्स NCR को हमने लिखा r+1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+1 CR+1। एंड देन r+1 का फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ, 1/n+1 फैक्टर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो r से इंडिपेंडेंट है। फिर ये हो गया सब -1 टू द पावर r टाइम्स n+1 CR+1। एग्रीड? r वेरीज 0 से n था ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्यों -1 लेना पड़ेगा? नहीं, हमारा जो फर्स्ट वाला सीरीज जो लिया था उसमें r की वैल्यू 0 थी। 0 पर पहला टर्म आ रहा था कि नहीं? ठीक है, तो हम इसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? भाई जो 0 है तो हम अपनी तरफ से -1 एडिशनल टर्म क्यों लिखेंगे? हम कोई टर्म को छोड़ सकते हैं जो इनवैलिड है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। r इक्वल टू 0 वाला टर्म से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि r यहाँ -1 करोगे ना, तो ओरिजिनल में भी r -1 करना पड़ेगा, वो तो परमिसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे। आगे चलिए, पहले अब ये आया क्या, पहले इसको ध्यान से देखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। क्या आया? ये क्या आ रहा है? r0 पर क्या आएगा बोलो? n+1 C1 आएगा। और r1 पे क्या आएगा? -n+1 C2 आएगा, प्लस
n+1 C3 आएगा माइनस n+1 C4 आएगा n प्लस ऐसे चलता रहेगा n+1 C n+1 तक जाएगा ये फाइनली। अब इसमें एक टर्म मिसिंग है राइट, तो क्या करें इसके लिए? हाँ सबसे पहले तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1/n+1 ऐसे रहने दो और इसको माइनस कॉमन ले लो और एक माइनस बाहर रन दो, तो आ जाएगा ये n+1 C1 माइनस प्लस n+1 C2 माइनस n+1 C3 प्लस n+1 C4 माइनस ऐसे जाएगा। और ये जो समेशन आ रहा है इसमें एक टर्म मिसिंग है दैट इज n+1 C0 ऐड करो और n+1 C0 सब्ट्रैक्ट भी करो। क्लियर है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे ये सीरीज कंप्लीट हो गई n+1 C0 माइनस n+1 C1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट प्लस माइनस 1 होते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? -1/n+1 मल्टीप्लाइड बाय -1, आंसर है 1/n+1। क्लियर है तो यस बोलो, कोई दिक्कत है तो आप बोलो। हाँ मैं समझा नहीं क्या बोल रहा था। आप ऐसे समझो कि 1+x या 1-x की बात करो। अगर मैं बोलूं कि 1-x की पावर n+1 का एक्सपेंशन क्या आएगा, तो आप बोलोगे n+1 C0 माइनस n+1 C1 x प्लस n+1 C2 x² माइनस n+1 C3 x³ एंड सो ऑन। फिर इसमें x को 1 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू आएगा n+1 C0 माइनस n+1 C1 प्लस n+1 C2 माइनस n+1 C3 एंड प्लस ऐसा आएगा। मतलब अगर ये चीज 0 है, मैंने ये यहाँ से उठाई, ये क्वांटिटी 0 होने का मतलब है कि जो n+1 C0 इसीलिए मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया सो दैट ये ब्रैकेट की क्वांटिटी पूरी 0 हो जाए और -1 तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 1/n+1 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है तो ये हो गया जी। अब जरा ये वाला पार्ट करो। ये इसको कैसे किया? ऐसे ही इंडक्शन से किया, तो आप ऐसा करो कि इसको इंटीग्रेशन से भी करो। जिसने सी पार्ट को इंडक्शन प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी यूज करके किया वो इंटीग्रेशन से भी अटेम्प्ट करे। ऑल्दो जो ए पार्ट था ना, ए पार्ट को भी आप चाहते तो इंटीग्रेशन से कर सकते थे। कैसे? 1+x की पावर n का एक्सपेंशन तो आप जानते ही हो, है ना? क्या होता है? सिग्मा NCR x की पावर r वेरीज 0 to n। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to x, आप पूछोगे क्यों इंटीग्रेट करें, तो मैं बोलूंगा बिकॉज ये जो टर्म है और जो डिजायर्ड टर्म है, डिजायर्ड टर्म क्या था? डिजायर्ड टर्म सीरीज में है NCR डिवाइडेड बाई r+1। तो डिनोमिनेटर में r+1 तभी आ सकता है जब x टू द पावर r का इंटीग्रल हो। इस वजह से इंटीग्रेट करने का डिसीजन ले रहे हैं। इंटीग्रेट किया तो इधर आया तुम्हारा 1+x की पावर n का इंटीग्रल, और राइट साइड में इंटीग्रेशन जस्ट लाइक समेशन होता है, तो जो समेशन की प्रॉपर्टी होती है वो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के सिग्मा
NCR बाहर आ जाएगा, कॉमन कांस्टेंट है, और इंटीग्रल ऑफ x की पावर r dx हो जाएगा। और r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके n। जो लोग को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रही है, ऐसे समझो कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हो जाएगा पहला NC0 dx प्लस इंटीग्रल NC1 इंटू एक्स dx प्लस इंटीग्रल NC2 इंटू एक्स स्क्वायर dx एंड सो ऑन। फिर NC0 NC1 ये सब कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो सब बाहर आ जाएंगे। तो आ जाएगा तुम्हारा NC0 इंटीग्रल 1 dx प्लस NC1 टाइम्स x dx प्लस NC2 टाइम्स एक्स स्क्वायर dx एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड फाइनली इसी बात को हम लिख सकते हैं सिग्मा NCR इंटीग्रल ऑफ x की पावर r dx और r की वैल्यू 0 से n। तो ये जो 2 स्टेप बीच का था ये मैंने बाईपास किया, जस्ट असर्टिंग दैट इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप उसको इनिशियली फर्स्ट बिगिनिंग में आप लिख के देखो, लिख करके करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? x टू द पावर r का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर r प्लस 1 बाई r प्लस 1। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया? सिग्मा NCR टाइम्स x की पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, और r वेरीज 0 टू n, और यहां पर जो है वो क्या आएगा इसका? 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? अब यहां ये इस स्टेप पर 2 पॉइंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। पहला चैलेंज तो ये है कि c की वैल्यू को डिटरमिन करना। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में या किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट टर्म, फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, टर्म मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल को 0 पुट करते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसमें, जैसे अगर ऐसा कुछ है एक्स क्यूब प्लस, स्पेशली पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, ये fx है, और इसमें हम k निकालना चाहते हैं, तो व्हाट इज k? k इज f0। क्योंकि जब आप x को 0 पुट करोगे तो जितने टर्म में x है वो सारे तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या? कांस्टेंट टर्म। तो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट, कहीं पर नोट करके लिख लो इस बात को, टू इवैल्यूएट कांस्टेंट टर्म, टू इवैल्यूएट कांस्टेंट टर्म पुट वेरिएबल्स इक्वल टू 0। वेरिएबल की वैल्यू को 0 पुट करो। तो यहां पर भी c को इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या किया? x को 0 पुट किया, पुट x एज 0 टू गेट c। तो क्या आया जी? राइट हैंड साइड में क्या आया? x को 0 पुट करने से राइट हैंड साइड तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हर एक टर्म में x है, तो 0 हो गया, तो RHS 0 हो गया। लेफ्ट में क्या आया? 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू डिटरमिन हो गई, क्या आया? -1 अपॉन n प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब मैंने ये c की वैल्यू वापस डाल दी, यहाँ पर जो आया यहाँ पर फिर से डाल दिया। अब हमारा ये आइडेंटिटी ऐसा नजर आने लगा, क्या? 1 प्लस x की पावर n प्लस 1। हाँ नहीं, ए पार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट आएंगे ना, आएंगे, डोंट वरी। ये n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यही हुआ ना? इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है? सिग्मा, राइट साइड में तो यही है ना, ये वाला NCR अपॉन r प्लस 1 इंटू एक्स की पावर r प्लस 1। अब आप देखो
हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये हटाना है बस, इसकी जगह क्या लाना है, कंपेयर करो अब इसको कंपेयर करो किससे, इससे, इसके साथ में और क्या है, -1 की पावर r है, r वेर इज 0 to n, यही था। तो ये लाने के लिए क्या करें बताओ, x को क्या पुट करें, नहीं 1 पुट करेंगे तो अल्टरनेट साइन आएगा नहीं, -1 पुट करेंगे, x को -1 पुट करेंगे, x को -1 पुट करेंगे तो आएगा क्या मुझे बताओ, अरे उल्टा नहीं आएगा यार, तुम कैसे सोते, ये तो 0 हो जाएगा, इधर आ गया -1/n+1। अभी तक कोई ऐसा काम हमने किया जो मैथमेटिक्स के उल्टा है, जितने स्टेप हमने किए हैं कोई ऐसा पॉइंट जहां पर हमने मैथमेटिक्स का वायलेशन हुआ, अगर नहीं हुआ है तो मैथमेटिक्स की एक खास बात है, पूरा मैथमेटिक्स एक बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ट्रुथ कैन नेवर लीड टू फॉल्सिटी, सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये मैथ्स का पूरा प्रिंसिपल है। जब एल्गोरिथम पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग, तो वहां पर जो इम्प्लीकेशन का टाइम ट्रुथ वैल्यू पढ़ोगे तो वहां पर यही होगा कि ट्रुथ से फॉल्सिटी नहीं आएगी, अगर ट्रू कर रहे हो तो फॉल्स नहीं होगा, सही कर रहे हो तो गलत नहीं होगा, गलत करने पे सही हो सकता है। मैं से बोलती है कि फॉल्स कैन लीड टू ट्रुथ बट ट्रुथ कैन नेवर लीड टू फॉल्सिटी। तो एकदम निश्चिंत रहा करो, जब सही काम कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। इधर क्या आएगा बोलो, NCR/R+1 आ गया जो हमें चाहिए था, और इधर -1 की पावर क्या आया, R+1 आया, और ये R+1 जो होगा वो साइन को डिजायर्ड का रिवर्स कर देगा। तो हम क्या करेंगे, एक -1 यहां से बाहर निकाल लेंगे, इसको -1 करके और यहां पर क्या कर दो, R कर दो, तो -1 की पावर R कर दो, और ये -1 इस -1 को मुक्त कर देगा, और फिर तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला जो जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा वो इंडक्शन प्रॉपर्टी से होगा, और जो इंडक्शन प्रॉपर्टी से हो रहा है इंटीग्रेशन से भी ट्राई करना है। तो रिडक्शन वाले सारे सवाल डिफरेंशिएशन से ट्राई करने हैं, और इंडक्शन प्रॉपर्टी वाले सारे सवाल को इंटीग्रेशन से ट्राई करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अभी आपका हाथ थोड़ा तंग होगा, डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा सा यूज टू नहीं हो, तो कोशिश करोगे तो हो जाओगे ना, इसलिए ट्राई करोगे आप उसको। हाँ सही पाठ करो जल्दी से, मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, ये ए था, ये ए था, अरे क्यों मोह माया में पड़े हुए, ये सब कुछ है, ये ए भी है और सी भी है, ए भी है और सी भी है। ए के लिए हमने क्या करना पड़ा, x को -1 पुट करना पड़ा, राइट, हाँ जी। तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये लास्ट स्टेप में जहां पर हमने x को -1 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे, पुट x as 1, x को 1 पुट कर दो, क्योंकि अब हमें ये वाला सी वाले पार्ट में हमारा जनरल टर्म क्या था, जरा देखो, सी पार्ट में जनरल टर्म था सिग्मा NCR/R+1, R वेर इज 0 to n, और यहां पर हमारा ये जनरल टर्म है। द मोमेंट यू कंपेयर दिस टर्म विद दिस टर्म, तो आपको लगेगा कि इसको हटाना है ना, और इसको हटाने के लिए x को क्या पुट करो, 1, x को 1 पुट करो, तो राइट हैंड साइड में आ गया सिग्मा, वो सीरीज आ गई जो आपको थर्ड पार्ट में पूछी जा रही थी। अरे नहीं यार, चलो अभी नहीं ऐसा नहीं ऐसा था ना, मैंने आप लोगों को बोला कि सी करो, हाँ सी को करो और इंटीग्रेशन से करो, या मैंने बोला कि जिन्होंने इंडक्शन प्रॉपर्टी से किया है वो इंटीग्रेशन से करें, और जिन्होंने इंटीग्रेशन से नहीं किया वो पहले इंडक्शन प्रॉपर्टी से करें। तो बाय द टाइम ये कर रहे थे आप लोग, तब तक मैंने बोला कि इसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, ए पार्ट को। तो ए पार्ट और सी पार्ट में फर्क ही क्या है, दोनों सेम सीरीज है, हाँ वो मतलब आर का फर्क है, कॉमन रेशियो का फर्क है। अगर आप हार्मोनिको बाइनोमियल ट्रीट करो तो ये भी हार्मोनिको बाइनोमियल है और ये भी हार्मोनिको बाइनोमियल है,
हार्मोनिक को, ज्योमेट्री को। इसमें जीपी का कॉमन रेशियो -1 है और इसमें जीपी का कॉमन रेशियो 1 है, मतलब कांस्टेंट जीपी है, बस इतना ही फर्क। हो गया, सी प्रूव हो गया ना। अब इसमें एक बात और मैं बता दूं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, देख लो तो। ये हटा दो, इधर तो क्लियर कर रहा हूं मैं स्पेस को। ये जो यहाँ ये वाला स्टेप है, यहाँ पर देखो हमने 2 स्टेप किया, ये काम को 2 स्टेप में किया। समय बचाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। 2 स्टेप क्या किया, पहले सी को इवेल्युएट करने के लिए हमने एक्स को 0 पुट किया, डन। और उसके बाद में जीपी वाला फैक्टर लाने के लिए हमने एक्स को कॉमन रेशियो पुट किया या एक्स को 1 पुट किया, जैसे इस केस में एक्स को 1 पुट किया। ये दोनों चीज को क्लब कर सकते हो आप, एक ही स्टेप में कर सकते हो। कैसे? यहां पर इसी स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग डेफिनेटली अंडर द लिमिट 0 to 1, और इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n dx अंडर द लिमिट 0 to 1। 0 किस लिए? सो दैट c ना आए, c का वैल्यू अपने आप इनबिल्ट होके निकल जाएगा। और 1 किस लिए? क्योंकि लास्ट में मुझे 1 पुट करना है x को हटाने के लिए। अगर कहीं पर x को नहीं हटाना है, x को -1 पुट करना है, तो 0 to -1 इंटीग्रेट करेंगे। अगर कहीं पर x को 2 पुट करना है या मोह माया की बातें हैं, वो 0 to -1 बोलो और -1 to 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 0 to -1 बोलो, बाद में उसको लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। तो 0 to 1 करके और फिर सीधे इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पर ऐसा आ जाएगा सिग्मा NCR, और यहां पर भी 0 to 1 x की पावर r dx हो जाएगा, r वेरीज 0 to n होगा। अब जरा देखो तो यहां क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स में बताया गया होगा डेफिनेट इंटीग्रल से को कैसे करते हैं, तो 0 to 1 करेंगे तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, और यही काम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। इधर आ जाएगा NCR और ये आएगा x की पावर r अपॉन r+1, इवेल्युएट होगा 0 to 1। हाँ हाँ, वही है वही है वही है, टेंशन मत लो। अब इसके बाद में आंसर क्या आ रहा है बता दो जल्दी से, वही आ गया कि नहीं? इधर क्या आया, ये वाला क्या आएगा, 1 पुट करोगे तो आएगा 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, और 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन n+1। और राइट साइड में क्या आ गया, सिग्मा NCR, कीप इट एज इट इज। 1 पुट करोगे तो 1/r+1, 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 1/r+1 माइनस 0 इज 1/r+1 इंटू 1 अपॉन r+1। हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं? तो इट इज ऑफ कोर्स बेटर बिकॉज इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। 2 स्टेप का काम आपका रिड्यूस करके एक ही शॉट में हो जाएगा पूरा। चलिए, सी पार्ट हो गया। बी पार्ट हो जाएगा, बी में इंटीग्रेशन। बी हो गया, क्या किया, रिडक्शन प्रॉपर्टी लगा दिया, अच्छी बात है। बी पार्ट में सिग्मा LHS लिखो, समेशन बोलो 1 2 3 4 r -1 to the power r into r+1 into NCR, और r वेरीज 0 to n। फिर क्या करें, इसको 2 कर दें, 2 सीरीज कर दें इसमें। एक कर दिया मैंने -1 की पावर r इंटू
आर एन सी आर प्लस एक कर दिया -1 की पावर आर इंटू एन सी आर, आर वेरीज 0 to n. As far as right one is concerned, ये तो 0 है. कैसे? सबसे पहले यही किया था कल की क्लास में, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ऑल्टरनेट प्लस -1 होंगे तो क्या हो जाएगा 0. तो ये 0 है, या ऐसे बोलो कि ये 1 - 1 की पावर n है. 1 - 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो यही आएगा, NC1 NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, 0 आ जाएगा. और ये जो है ये एक बार रिड्यूस कर दो उसको, ये आर को हटाने के लिए क्या करें, इसका रिडक्शन कर दो. करो फटाफट करो, जल्दी से आंसर निकालो यार. इसमें आर को 0 से, ये पहले वाले टर्म की सीरीज जब मैंने सेपरेट करी तो इसमें आर 0 से लिखना ठीक नहीं है, 1 से लिखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 से लिखेंगे तभी हम रिडक्शन कर पाएंगे. अब ये आर, और एनीवे आर इक्वल टू 0 वाला टर्म 0 हो रहा है तो 1 से लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं न्यूमेरिकली. अब ये n बाहर आ गया, क्या आया, -1 की पावर आर और n - 1 CR - 1. अब क्या मिल रहा है तुम्हें इस सीरीज से, क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू जब आप 1 से n वेरी कर रहे हैं तो आपको कैसे टर्म मिल रहे हैं, आर 1 पे क्या मिल रहा है, 0 कहां से मिलेगा, -n - 1 C0 प्लस n - 1 C1 माइनस n - 1 C2 प्लस n - 1 C3 एंड माइनस सो ऑन, ऐसे आ रहा है. माइनस कॉमन ले लो तो दिख ही रहा है 0 है, या डायरेक्ट ही 0 है, इट इज 0, इट इज ऑल्सो 0. तो ये भी 0 है, ये भी 0, मतलब ये भी 0 नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये लास्ट वाला. हाँ, ज्योमेट्री को भी है और हार्मोनी को भी है. तो इंडक्शन करो, प्रॉपर्टी से करो तो इंडक्शन करो, और इंटीग्रेशन से करो तो इंटीग्रेशन से करो. कौन से वाले पार्ट को? हाँ, बी पार्ट को डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ना बताऊं तो चलो हम बी को डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे बता दे रहा हूं. आप इन्होंने बोला बी पार्ट को डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे बता दो, तो जनता की डिमांड पर बी का डिफरेंशिएशन वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, पूरा करके मैं नहीं दिखाऊंगा. हाँ ठीक है, 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, सिग्मा -1 की पावर r NCR x की पावर r, यही होता है. और अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा -1 की पावर r NCR x की पावर r +1 हो जाएगा. और फिर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो आप कर ही जाओगे. -1 की पावर r इंटू NCR, ये तो कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर r+1 का डेरिवेटिव होगा r+1 इंटू x की पावर r, r वेरीज 0 to n. ठीक है, बोलो हाँ या ना. अब जरा देखो, हमें ये चाहिए, यही चाहिए था ना कि कुछ और चाहिए था, NCR चाहिए था,
नहीं, हमारा ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था तो क्या लिखा था इसको, सिग्मा r+1 इंटू NCR, यही चाहिए था ना, इंटू -1 की पावर r, यही चाहिए था, r वेरीज 0 to n, यही चाहिए था ना। तो NCR r+1 -1 की पावर r आ गया कि नहीं, -1 की पावर r भी आ गया, NCR भी आ गया, r+1, तो x की पावर r को हटाने का तरीका तो आप जानते ही, x को 1 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 1 और उसके बाद में आंसर भी दिया, बहुत आसानी से हो गया, 0 आ गया आंसर, बस खत्म। हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा जो x फैक्टर है ना, वो आपको खुद करना पड़ेगा, उसका रूल नहीं होता है कि कहां पर आप x से मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं x² से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ये सब चीज को आपको धीरे धीरे करके अपने आप सोचना पड़ेगा। और गाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या चाहिए, जो चाहिए वो लाने के लिए कोई भी वैलिड मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मत डरो, जो भी होगा अच्छा होगा, सही होगा। इनवैलिड का मत करो, जैसे कि कोएफिशिएंट को नीचे लाना है तो लॉग ले लो और लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टर्म्स के समेशन को ऊपर में डाल दो, तो वो नहीं कर सकते आप। डी पार्ट हो गया, कैसे किया डी पार्ट को, इंटीग्रेशन से किया, वेल डन। इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया, 0 से 2, अच्छा वैसे वाला किया। डेफिनेट से करोगे तो 0 से 2 इंटीग्रेट करो, एक ही स्टेप में हो जाएगा। रिडक्शन प्रॉपर्टी, इंडक्शन प्रॉपर्टी से करो, पहले इसका जनरल टर्म बताओ, सभी लोग डी पार्ट का जनरल टर्म बोलो, सिग्मा NCR अपॉन r+1 इंटू 2 की पावर r+1, बस 2 बार r+1 मतलब ना, 2 की पावर r+1, और r वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको क्या लिखना चाहोगे, इसी को रिड्यूस करो तो क्या लिखोगे, r+1 अपॉन n+1 इंटू n+1c r+1 डिवाइडेड बाई r+1 इंटू 2 की पावर r+1। क्या किया मैंने, हाँ, बिकॉज NCR कैन बी रिटन एज r+1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+1c r+1, तो मैंने NCR की जगह ये डाल दिया बस। इससे क्यों ऐसा क्यों रखा, क्योंकि r+1 और ये r+1 जो, हाँ, डिनोमिनेटर का r से फ्री करना है। ऐसा करने के बाद 1/n+1 आपका एक्सट्रैक्ट आउट हो गया बाहर। अभी आपके पास क्लियर दिख रहा है कि n+1 c r+1 इंटू 2 की पावर r+1, यही बन रहा है। और हमें यही चाहिए शायद, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करें, ये चीज क्या दिख रही है, तो 1 + x की पावर n+1 का एक्सपेंशन कैसा होता है, सिग्मा n+1c r x की पावर, या n+1c r+1 भी बोल सकते हो, x की पावर r+1, r वेरीज -1 से n, r ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है ना यार, r वेरीज 0 to n+1। हाँ, तो इसमें एक्चुअली अगर आप x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 2, x को 2 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 3 की पावर n+1, बट राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा n+1c0 प्लस n+1c1 इंटू 2 प्लस n+1c2 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा आ रहा है।
जबकि ये हमारी सीरीज क्या है, इसमें ये टर्म नहीं है, ये जो है इट इज नथिंग बट 1 प्लस सिग्मा जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको हमारी रिक्वायर्ड सीरीज का सम हमारा मिल गया, क्या लिख दिया यहाँ पर आया, इसका समेशन आ गया 3 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। तो you need little of patience, a little of observation and more of courage to deal with these problems। और एक बात हमेशा याद रखो कि मैथमेटिक्स आपको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी, सही मैथ्स को यूज करो, मैथमेटिकल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको वायलेशन नहीं होना चाहिए। आगे चलें। तो अब ये वाले ज्योमेट्रिको, हार्मोनिको, अर्थमेटिको, अर्थमेटिको अर्थमेटिको, ज्योमेट्रिको ज्योमेट्रिको, ज्योमेट्रिको ज्योमेट्रिको तो ज्योमेट्रिको ही होता है, हार्मोनिको हार्मोनिको ये सब मैनेज हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको टेस्ट कर लूं फिर मैं आगे चलूंगा, जल्दी से आंसर करेंगे, देखना कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्या है जी, NC0 अपॉन 1 into 2 प्लस NC1 अपॉन 2 into 3 प्लस NC2 upon 3 into 4 and so on, NCn upon n plus 1 into n plus 2, evaluate the sum। ये समेशन क्या होगा, बाय नेचर ये क्या है, हार्मोनिको हार्मोनिको बाइनोमियल सीरीज है। इतना गंदा क्यों लिखता तुम, हैं? नहीं, हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, हैंडराइटिंग जो है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बीच बीच में जो तू कलाकारी करता है ना, वहाँ पे चित्रकारी कर देता है, कहीं लिखेगा, अब जैसे मान लो कहीं पर ऐसा ऐसा लिखा, इसको गलत है तो ऐसे काट दो ना, उसको ऐसे करके, और गुस्से से क्यों काटते हो ऐसे, ऐसे जगह जगह पे पैचेस बना देते हो,
ठीक लग रहा है? एक बार रीचेक कर लो कैलकुलेशन को। आ गया? गलत है? ये कॉन्फिडेंस देखो। क्या किया? इंडक्शन प्रॉपर्टी लगाई है? इंडक्शन लगाई तो पहले जनरल टर्म बोलो इसका। एलएचएस क्या है आपका? एलएचएस क्या? सीधा यही है। हाँ, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू है, तो 2 बार इंडक्शन करना पड़ेगा। तो आपने इसको लिख दिया होगा 1 अपॉन आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस टू, ऐसे रहने दो, और इसको 2 बार इंड्यूस किया तो क्या आया? आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन किया तो आया एन प्लस वन सी आर प्लस वन, है ना? फिर एन प्लस वन सी आर प्लस वन को फिर से लिखो आर प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और फिर लिखो एन प्लस टू सी आर प्लस टू। यही लिखा होगा? हाँ? अरे वो रहे होगी, उसको बाद में देखेंगे। अभी आर प्लस वन गया, आर प्लस टू गया, आर प्लस टू के साथ में आराम से एन प्लस वन और एन प्लस टू, 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाहर आ गया। और इसके बाद में जो सीरीज हमारी बन रही है वो बन रही है एन प्लस टू सी आर प्लस टू, और आर वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? 0 से लेके एन तक। अब इसमें हो क्या रहा है कि whenever you will write this series, you will create the series will form all but few terms, right? हाँ, n प्लस टू सी टू से स्टार्ट होगा प्लस n प्लस टू सी थ्री एंड n प्लस टू सी फोर अप टू क्या? n प्लस टू सी n प्लस टू। इसमें 2 टर्म और ऐड कर दो, कौन से? n प्लस टू सी जीरो और n प्लस टू सी वन। तो n प्लस टू सी जीरो प्लस n प्लस टू सी वन ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। n प्लस टू सी जीरो मतलब 1, और n प्लस टू सी वन का मतलब क्या हुआ? n प्लस टू। एंड देयरफॉर ये अब क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? हाँ, तो 2 रेज टू द पावर n प्लस टू हो गया, माइनस n हो गया, माइनस 3 हो गया, डिवाइड बाय n प्लस वन प्रोडक्ट n प्लस टू। दिस इज द समेशन। सही था तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और इसमें कुछ कर सकते थे? इंटीग्रेशन से कर सकते थे। 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 2 बार इंटीग्रेट करते से नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है। अभी आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यही ज्यादा आसान है। 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक बात बताऊंगा, उसको सुन लो, बेशक आप उसको यूज करो ना करो अभी प्लस वन में। एनसीआर एक्स की पावर, यही आइडेंटिटी थी। जब देखो 2 बार इंटीग्रेट करते समय आप बोलोगे पहली बार इंटीग्रेट करते हैं 0 to 1, ऐसा करते हैं, तो भाई जब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, तब वो एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा इंटीग्रेट करो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करना है, बट एक्स को उसमें रिटेन करके रखना है। लेकिन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो सी आएगा, वो सी को इवेलुएट करने के लिए एक्स को 0 तो पुट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कि पहली बार 0 to x इंटीग्रेट करो। क्या करो? 0 to x इंटीग्रेट करो, तो ऐसा आएगा सिग्मा एनसीआर एक्स की पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन बी 0 to x होगा, आर वेरीज 0 to n। इससे क्या होगा कि यहां पर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसमें जब 0 to x करोगे तो x करोगे तब तो यही आएगा, और 0 करोगे तो माइनस वन अपॉन n प्लस वन आ जाएगा। तो पहला स्टेप में ये मिल जाएगा तुमको, एक इंटीग्रल तो हो गया, और इधर में आ गया x की पावर r प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, आर वेरीज 0 to n। अब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरी बार में x को हटाना भी है मुझको,
और ये r+1 जो आया उसका r+2 करके नीचे भी लाना है, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, बट अब इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मैं हटा दे रहा हूं, 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे ना तो ऐसा आएगा 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 dx, और इसको 0 to 1 करेंगे और राइट साइड में आ जाएगा सिग्मा NCR रहने दो अपॉन r+1 भी रहने दो, और इंटीग्रल x की पावर r+1 dx करेंगे, बट 0 to 1 करेंगे। तो राइट हैंड साइड नाउ विल बिकम द डिजायर्ड सीरीज NCR upon r+1 into r+2 into x की पावर ना 1 ही आ जाएगा, x की पावर r+2 बाई r+2 करेंगे और x की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन r+2 आ जाएगा। राइट, करके दिखाऊं क्या? हाँ, अगर जिसको थोड़ी तकलीफ हो रही तो x की पावर r+2 डिवाइडेड बाई r+2 अंडर द लिमिट 0 to 1 किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r+2। तो ये 1 अपॉन r+2 मल्टीप्लाई होगा, r की वैल्यू 0 to n। यही सीरीज चाहिए थी ना आपको, यही चाहिए थी। इधर में क्या आएगा? इधर में आएगा 1 + x की पावर n+2 डिवाइड बाई n+1 इंटू n+2 माइनस x अपॉन n+1, और इसकी लिमिट लेंगे कहां से कहां तक? 0 से 1। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा क्या? 2 की पावर n+2 अपॉन n+1 इंटू n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। अच्छा, ये मिडल वाले टर्म में भी ऊपर नीचे n+2 मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर सबका क्या हो जाएगा? सेम, और फिर क्लब कर दो तो वही आंसर आ जाएगा। तो एक बार, दो बातें तो बिल्कुल पक्की हो गई कि रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी से सवाल होंगे तो डिफरेंशिएशन से भी होंगे, और इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी से सवाल होंगे तो इंटीग्रेशन से भी होंगे। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आज के लिए लिखो, summation of series containing product of binomial coefficient, summation of series containing product of binomial coefficients। इसको हटा दो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह की सीरीज की बात हम लोग करने जा रहे हैं, कि ऐसे सीरीज का सम करना है जिसके टर्म्स में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, या हो सकता है तीन तीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो, बट यूजुअली आपको दो के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे क्या है? NC0 होल स्क्वायर प्लस NC1 होल स्क्वायर प्लस NC2 होल स्क्वायर अप टू NCn होल स्क्वायर, या NC0 इंटू NC1, NC1 इंटू NC2, NC2 इंटू NC3, या दो का डिफरेंस है, देखो 0 2 2 1 3 2 4। तो यहां पर प्रोडक्ट सेम कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, यहां पर ऑल्टरनेट का प्रोडक्ट है, सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 है, यहां पर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 2 है, यहां पर k है। तो सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव भी हो सकती है, ऑल्टरनेट भी हो सकती है, 3 के डिफरेंस पर, 4 के, 10 के डिफरेंस पर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सीरीजेस को कैसे हैंडल करेंगे? कई बार देखो, जानते हो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि n बॉयज हैं और n गर्ल्स हैं, and how many ways you can select the students from n boys and n girls such that the girls are in majority? Yeah, number of girls, number of girls is 1 more than number of boys। तो आप जानते हो यही वाली सीरीज बनेगी, क्योंकि if you have chosen that
no boy, then one girl, and one boy, then two girl, two boy, then three girl, और and है जीरो बॉय एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर ये ऐड होगा, तो एंड है तो मल्टीप्लाई हो रहा, और है या तो 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा या 1 2 का कॉम्बिनेशन होगा या 2 3 का होगा, तो और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये वाली सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इनफैक्ट ये सीरीज का समेशन उस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, उस क्वेश्चन का भी आंसर इस समेशन से आ जाएगा। अब ये समेशन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से ही करो, और एक तरीका है कि बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से करो। तो पहले आपको मैं कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। तो यूजिंग कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट, कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट, कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से अगर इस प्रॉब्लम को करना है, जैसे मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम को करना है, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर एंड सो ऑन NCN स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा सिग्मा NCR इंटू NCR, आर वेरीज 0 to n. Okay, now I will say that NCR is exactly numerically equal to NCN minus R. Choosing R is rejecting N minus R, and rejecting something means selecting something, isn't it? भाई दो सेलेक्टर रख लो, एक को बोलो तो अपने आर वाले ले ले, तो दूसरा वाला सेलेक्टर को N माइनस आर अपने आप मिल जाएंगे। तो R सेलेक्ट करने के जितने तरीके हैं, N माइनस आर सेलेक्ट करने के भी उतने ही तरीके हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये दोनों की सेम होगी, तो मैंने बोला कि इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तब कि सिग्मा NCR ऐसे ही रहने दो और इस वाले NCR को लिख दो NCN माइनस आर, तो सेंस तो चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्या था, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट करना, N बॉयज एंड N गर्ल है, आपको टीम बनानी है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा कि बॉयज और गर्ल्स का नंबर ऐड करके 1 N आना चाहिए, N बॉयज है, N गर्ल्स है और N सेलेक्ट करना है। तब आप क्या करोगे, N सेलेक्ट करना है तो अगर 0 नंबर ऑफ बॉय लेते हो तो N की N गर्ल्स लेनी पड़ेगी आपको, और 1 बॉय लेते हो तो N माइनस 1 गर्ल लेनी पड़ेगी, 2 लेते हो तो N माइनस 2 लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इक्वल बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट करना वो अलग फॉर्मेशन है, और कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्ट करना कि 0 R बॉय और N माइनस R गर्ल वो अलग फॉर्मेशन है, लेकिन दोनों का काउंट सेम है। काउंट इसलिए सेम है क्योंकि NCR और NCN माइनस R की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम। तो कैन आई से दैट दिस समेशन इज सेम एज दिस समेशन, ये दोनों सीरीज का सम तो सेम आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया कि N बॉयज और N गर्ल्स के सेट में से आप क्या ले रहे हो, कितने सेलेक्ट कर रहे हो, N सेलेक्ट कर रहे हो, टोटल N सेलेक्ट करो, क्योंकि R बॉय ले रहे हो N माइनस R गर्ल, तो दोनों बॉयज और गर्ल्स का नंबर हर एक केस में क्या है, N, तो इट इज 2NCN। it is 2NCN, that is number of ways of choosing N out of 2N, क्योंकि 0 लेंगे तो N गर्ल्स लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो N माइनस 1 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो N माइनस 2 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो N माइनस 3 लेना पड़ेगा, एंड सो N लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। तो NC0 NCN NC1 NCN माइनस 1 NC2 NCN माइनस 2 NC3 NCN माइनस 3, यही चीज ये है। तो इसका समेशन 2NCN आ गया, इस सीरीज का सम आ गया 2NCN। इसी तरह से इसका समेशन बोलो, यस, इस सीरीज को बी पार्ट को आप लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, NCR इंटू NCR प्लस 1 था, R की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 0 से N माइनस 1 थी, तो आप इसी को लिख दो सिग्मा, NCR को लिख दो NCN माइनस R,
और उसको ऐसे रहने दो। न्यूमेरिकली आप क्लेम करोगे आंसर सेम आएगा, न्यूमेरिकली आंसर सेम आएगा, क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर में न्यूमेरिकली कोई फर्क है ही नहीं। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम आएगी दोनों की, तो इसका मतलब क्या है, जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, n बॉयज है और n गर्ल्स अगर हैं, तो इसका मतलब है कि आप टोटल n+1 सेलेक्ट कर रहे हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग n+1 आउट ऑफ 2n, क्योंकि n+1 सेलेक्ट करना होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप एक वन गर्ल देन n बॉयज, 2 गर्ल देन n-1 बॉय, और गर्ल का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो बॉयज का नंबर कम होता जाएगा, और उससे यही वाली सीरीज बनेगी जो सीरीज यहां से बन रही है। तो आ गया तुम्हारा 2nc n+1। अब आप जनरल करो, इसका क्या आ जाएगा बताओ। इसका जैसे आपने बता दिया 2nc n+1 आ गया, इसी को 2nc n-1 भी बोल सकते हो। NCR is NC n-r, तो 2nc 2n minus n-1, 2nc n-1, इसका क्या आ जाएगा इस वाले का 2nc n+2 आ जाएगा, और ये लास्ट वाले का 2nc n+k आ जाएगा, या n-k भी लिख सकते हो। NCX और NCY इक्वल होते हैं जब x और y का सम n हो जाए। ठीक है जी। तो ये आर्ग्यूमेंट से आप कुछ इस तरह से वर्कआउट करेंगे, और ये आर्ग्यूमेंट को यूज करना अगर आप स्मार्टली सीख गए तो आप बहुत बहुत बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि जब यही काम बाइनोमियली करेंगे ना तो इट इज गोइंग टू टेक 1 पेज। जैसे मैं बाइनोमियली आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं, इसको हटा दूं मैं। बाइनोमियली करते समय ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स चाहिए तो दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिखो, पहले क्या आएगा c0 + c1 × x + c2 × x², c3 × x³, और लास्ट के दो टर्म लिखो cn-1 x⁴n-1 + cn x⁴n। क्लियर है। अब हम यही सेम एक्सपेंशन को दोबारा लिखने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे। पहले हमने असेंडिंग पावर ऑफ x में लिखा, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखा, अब उसी को डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिख दो। है तो x 1 + x⁴n ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको x+1 लिखो, बट मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने के लिए ऐसा लिख दिया। क्या लिखेंगे बोलो, आप बोलो। c0, अरे बोलो यार, c0। हाँ नहीं, c0 के साथ क्या आएगा, हाँ बोले c0, बोला हाँ ठीक है, c0 x⁴n। अगला c1 x⁴n-1 है। अगला हाँ सही है, अब बढ़िया है। लास्ट में cn-1 × x और cn × 1, x⁴0 हो गई, 1 आ गया, है ना। अच्छा, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट विल हैपन इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू एक्सपेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 + x⁴2n, और ये 1 + x⁴2n इटसेल्फ इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन विद इंडेक्स 2n। तो इसका एक्सपेंशन हम लिखना जानते हैं, क्या आएगा, सिग्मा 2ncr x⁴r, where r can vary from 0 to 2n, suggesting that there will be 2n + 1 term. What will happen in right hand side? राइट हैंड साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो n+1 टर्म का एक पॉलिनोमियल है, उसको n+1 टर्म के दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो तो कायदे से तो n+1 × n+1 n+1 होल स्क्वायर इतने टर्म बनते हैं, बट बहुत सारे टर्म सिमिलर होंगे तो वो क्लब हो जाएंगे एक साथ में। तो कैसे टर्म बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द लीस्ट पावर टर्म, कांस्टेंट टर्म, c0 cn एक ही आएगा ना,
जब दोनों का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने बोला C0 Cn x की पावर 0। x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x का x आएगा जब इसका कांस्टेंट इसके x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, C0 Cn -1। हेलो, C0 Cn -1 और C1 Cn, C1 इंटू Cn। देख रहे हो ना, n-1 का फर्क है। दो कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम है जिसमें सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या है? n-1 है। ठीक है, यहां पर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या है? n है। ऐसे जब x² का कोएफिशिएंट मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? हाँ जी, x² कैसे मिलेगा? हाँ, एक तो मिलेगा x² का टर्म के लिए C0 के साथ में Cn -2 मिलेगा, 3 आएंगे। C0 के साथ Cn -2 आएगा, और C1 के साथ Cn -1 आएगा, और C2 के साथ Cn आएगा। हाँ, ऐसे टर्म बढ़ते जाएंगे। मेरे को वो सारे टर्म की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्या है, ध्यान से देखो, हमें चाहिए x की पावर C0 स्क्वायर चाहिए ना। ये पहली वाली सीरीज के लिए क्या चाहिए? C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। मतलब जब ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ये हो जाए इससे, ये हो जाए इससे, ये हो जाए इससे, क्या बनेगा? तो मैंने बोला x की पावर n बनेगा ना, यहां भी x की पावर n बनेगा, यहां भी x की पावर। तो x की पावर n का कोएफिशिएंट बोलो। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस ऑन एंड ऑन Cn स्क्वायर। तो जो फर्स्ट सीरीज थी, ये बेसिकली x की पावर n का कोएफिशिएंट है in the RHS. But you know, in polynomial, the coefficient of any power of x remains same in LHS and RHS. अगर दो पॉलिनोमियल को कंपेयर कर रहे हो भाई, पॉलिनोमियल तो ये भी है और राइट हैंड साइड भी पॉलिनोमियल है। अगर ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आइडेंटिटी है तो सेम पॉलिनोमियल है। अगर LHS RHS में सेम पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है कि x की पावर, कोई भी पावर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो LHS RHS में क्या आने चाहिए? सेम। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n in left hand side and right hand side, what do I get? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या है? 2ncr। तो x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2ncn। और राइट साइड में क्या आएगा? C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि नहीं? एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर n+1 का कोएफिशिएंट क्या होगा RHS में, हाउ डू यू गेट x की पावर n+1? इफ यू मल्टीप्लाई क्रॉस, ऐसे, चलो n-1 का लिख दो, x की पावर n-1 का लिख दो, n-1 का। हालांकि जो n-1 का कोएफिशिएंट होगा वही n+1 का कोएफिशिएंट होगा। अरे वो मिडिल टर्म है ना, दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट आएगा ना वो सारे, तो वो भी वही आएगा। बट x की पावर n-1 का देख रहे हैं हम लोग, तो n-1 का कोएफिशिएंट यहाँ यही आ रहा है ना, ऐसे वाला। हाँ, जबकि x की पावर n+1 करोगे तो ऐसे आएगा, देखो ऐसे, तो वही आएगा C0 C1 C1 C2 वही आएगा सेम। तो आपको मिला C0 C1 बोलो प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 एंड सो ऑन। तो x की पावर n के बजाय x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2n Cn-1 इज इक्वल टू C0 C1 प्लस C1 C2 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ऐसे ही अलग अलग पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे LHS RHS में, तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो नॉर्मल ज्योमेट्री को बाइनोमियल सॉल्व कर सकते हैं, अरिथमेटिक को ज्योमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, ओनली अरिथमेटिक को बाइनोमियल सॉल्व कर सकते हैं, हार्मोनिको वाली सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसके बियॉन्ड प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर रेशियो वाली सीरीज है तो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो वाली तो मैंने PNC करते समय ही कराया था, आपको शायद याद होगा।
कि R इंटू NC R बाई NC R -1 वाली सीरीज R वेरीज 0 to N हो तो क्या 1 to N, तो क्या आ जाता है जैसे कि 1 टाइम्स NC1 बाई NC0 प्लस 2 टाइम्स NC2 बाई NC1। ऐसी वाली सीरीज के लिए हम रेशियो वाली प्रॉपर्टी क्या होती, सुपरस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट बाय, और ये R कैंसिल करके फिर ये भी सॉल्व हो जाती है। तो ये जितना आज डिस्कशन हुआ उससे जितनी बेसिक लेवल की जेई मेन लेवल तक की जितनी सीरीज मिलेगी आपको बाइनोमियल की, वो सारी इसी से आएगी। इसके बाद जो डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा वो जेई एडवांस लेवल की जो सीरीजेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ कोएफिशिएंट मिसिंग है तो कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि पहला कोएफिशिएंट होगा फिर 3 मिसिंग हो गए, फिर 1 होगा, फिर 3 मिसिंग हो गए, फिर 1 होगा। कई बार ऐसा होगा मिसिंग भी होंगे और साइन भी ऐसे ऐसे चेंज हो रहा होगा। तो उस तरह की सीरीजेस को कैसे मैनेज करते हैं तो वो सब डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब बाइनोमियल सीरीज का एक लेक्चर और होगा तो बाइनोमियल सीरीज खत्म हो जाएगी पूरी। हाँ, अब आप कहां तक करेंगे तो आप ये वाली गेम 4 कर जाइए, राइट। गेम 4 का सारा कर सकते हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 में वही वाली चीज है जो मैंने अभी अगली क्लास में डिस्कस करनी है, बाकी सारे ट्राई कर सकते हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में केवल लास्ट का बाइनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज छोड़ के बाकी सारा कर सकते हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज छोड़ करके। ठीक है बेटा, तो फिर क्लोज कर रहे हैं कॉल को।